अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है मुख्य धारा प्रत्यावर्ती परिपथ में मुख्य वोल्टता 220 वोल्ट है ना। अब मुख्य वोल्टता का मतलब क्या होता है, VRMS होता है साहब, है ना, VRMS 220 वोल्ट है ना। अब तो AC में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता का मतलब ही VRMS है, इसलिए आप ज्यादा सोचना ही मत, है ना। तो कह रहा है कि सब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता 220 वोल्ट है। अब वोल्टता बोलिए तो हमारे लिए तो VRMS है। तो सब वोल्टता का शिखर मान बताओ, ये पूछा जा चुका सवाल है अपने राजस्थान बोर्ड में ना, राजस्थान बोर्ड में इसको पूछ रखा है। तो शिखर मान बताना है, फॉर्मूला, क्योंकि VRMS बराबर V0/√2 है ना, इसलिए V0 बराबर √2 इंटू VRMS। √2 VRMS का मान 220 है, ये लगभग 311 वोल्ट आता है। अपन ने टॉपिक के समय भी किया था, जब अपन लिखा था ना कि AC सभी मायनों में DC से खतरनाक है, तो उस समय भी मैंने ये लिया था, है ना। ये अपने को क्या है, फॉर्मूले एक्सपीरियंस में आने चाहिए धीरे धीरे AC के, क्योंकि AC के जो न्यूमेरिकल है आपको आगे भी काम आ रहे हैं। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे थे, 155, 220, 440, 311। तो स्वाभाविक आंसर इसका 311 ही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है साहब, हर क्वेश्चन में करवा दूंगा, बस थोड़ा सा यूं है कूल होके करवाएंगे ना। एक 40 ओम प्रतिरोध का विद्युत हीटर, तो साहब हीटर का रेजिस्टेंस दे दिया इसने 40 ओम, ठीक है, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब 200 वोल्ट दिया तो समझ जाओ आप VRMS 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दे दी 50 हर्ट्ज, ठीक है साहब। तो आप भी जब न्यूमेरिकल करो तो दिए गई वोल्टता मतलब VRMS है ना, स्रोत से जोड़ा गया है। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का शिखर मान बताइए, है ना। अब विद्युत धारा का शिखर मान बता तो VRMS सही से अपने पास है ना, VRMS अपॉन R से निकालेंगे तो IRMS निकलेगा, है ना। मेरा ख्याल है फ्रीक्वेंसी की तो इसमें जरूरत कहाँ पड़ेगी अपने को, भाई VRMS अपॉन R इज इक्वल टू IRMS। और ये अपन से पूछ रहा है एक मिनट, है ना, ये पूछ रहा है अपन से विद्युत धारा का शिखर मान। देखो इसमें फ्रीक्वेंसी तो काम आती नहीं दिख रही, कैसे सब देख लेते हैं, क्योंकि IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन R, सीधा सीधा लिख दिया अपन ने, यानी 200, R की वैल्यू आपने 40 लिख दी, तो ये सब 5 एम्पियर, ये IRMS है। ये आपसे IRMS नहीं पूछ रहा, ये आपसे पूछा है धारा का शिखर मान, है ना। तो सब क्योंकि हम जानते हैं IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन √2 होता है, इसलिए I0 का मान कितना होगा सब, √2 इंटू IRMS, है ना सर। √2 का मतलब 1.414 और IRMS हो गया आपके पास 5 एम्पियर, तो लगभग 7 एम्पियर आना चाहिए शिखर मान। इसने भी कहा लगभग में बताओ, तो सब लगभग में इसका मान आ रहा है। इसने ऑप्शन दे रखे अपने को 2.5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर और 10 एम्पियर। तो स्वाभाविक है 7 एम्पियर इसका सही आंसर मानेंगे अपन। इसके बाद
अब क्वेश्चन पे चलते हैं सब। क्वेश्चन नंबर 40 है ना, क्वेश्चन नंबर 4, चलो 13 पे भी, 30 को भी ले आए, रुक जाओ आगे, चलो पहले 40 है ना। ये सब मैंने सब मेंशन कर रखे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको कराने हैं ना। 40 क्वेश्चन में कह रहा है, ये भी सही क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात बताओ। ये भी एक छोटा सा ही क्वेश्चन है पर अच्छा है। एक मिनट पढ़ लूं मैं दोबारा। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान, यानी I0 और IRMS, इसका अनुपात बताना। तो सब I0 तो ऐसे लिख देते हैं, लेकिन IRMS बराबर क्या होता है, I0/√2। I0 से I0 कट गया, तो अपना आंसर होना चाहिए √2 है ना साहब। इसने भी दे रखा ऑप्शन में, 1 होगा क्या अनुपात, नहीं, 1/2 नहीं, √2 यस, 1/√2 भी इसने एक ऑप्शन अपने को दे रखा है ना। एक मिनट, अब आते हैं सब नेक्स्ट पे है ना। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर, हाँ चलो सब क्वेश्चन नंबर पकड़ते हैं है ना। मैं तो आपको सुनाता जा रहा हूँ, ऑप्शन भी बताता जा रहा हूँ, क्वेश्चन कर ही रहे हैं ना। ये कहता है एल तथा आर के श्रेणी क्रम, मतलब RL सर्किट हो गया ये, एल व तथा आर के श्रेणी क्रम बोल दिया ना, के श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ी गई है, ठीक है। यदि प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर 400 वोल्ट है, प्रतिरोध R के सिरों पर वोल्टा 400 वोल्ट है, ठीक है ना, तथा कुंडली के सिरों पर वोल्टा 150 वोल्ट है, कुंडली के सिरों पर वोल्टा 150 वोल्ट है, ठीक है साहब। तो परिपथ में लगाए गए वोल्टा का मान बताना है आपको ना। तो सब परिपथ में कितनी वोल्टा लगाई, तो अब देखो RL बोल ही दिया है ना, तो क्योंकि RL परिपथ में, अब ये सब आपको बिल्कुल क्विक होने चाहिए AC में ना, क्योंकि RL परिपथ में आरोपित वोल्टता VRL दोनों के वर्गों के योग के बराबर होती है ना। अब ये वर्ग तो बड़ा लंबा जाएगा, मैं शॉर्ट में ही दिखा देता हूं आपको ना। अनुमानित वैल्यू 400 का स्क्वायर करें तो 400 का स्क्वायर इतना हो गया, 150 का स्क्वायर करें तो 15 225 और 0 इसको सब 22,500 को और 1,60,000 को जोड़ो आप है ना, फिर जोड़ के इसका रूट कर लो, जो भी आंसर आए वो फिर आप कर लें। RL सर्किट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसने बता दिया RL सर्किट में प्रतिरोध पर वोल्टा इतनी, कुंडली पर वोल्टा इतनी, तो परिणामी वोल्टा। तो आप तो अभी कैलकुलेशन जहाँ लंबी पहुंच जाती है ना, वहाँ मैं बेबस हो जाऊंगा। मैं इसको चलो एक उसमें तो कर दूंगा 0 है ना, फिर 5 यहाँ तक आ गया मैं, फिर उसके बाद 2 है ना, यहाँ तक आ चुका हूँ, फिर 8 और फिर 1। अब ये ऐसी चीजें आएंगी, फिर अपने से मतलब स्वाभाविक के बोर्ड पे इतना क्यों नहीं हो पाता, तो वो आप एक बार कर लेना। आपने ये चीज देख ली ना, तो इस चीज से या इससे कर लो आप, तो आगे बढ़ने का चक्कर में मत पड़ो। कैलकुलेशन लंबी होगी तो अपन उसको आगे जाने से रोक ही देना, आप बस वहीं पे उसको वहीं से उसको कवर कर लो। कैसा भी ये आइडिया इस क्वेश्चन का, तो इससे क्वेश्चन बैठ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सब आपका देखो सब है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी। 2 अलग अलग प्रत्यावर्ती परिपथों में
समान धारा बह रही है। पहले परिपथ में केवल प्रेरकत्व है और दूसरे में सिर्फ संधारित्र है। यदि विद्युत वाहक बल की आवृत्ति बढ़ा दें तो धारा के मान पर क्या प्रभाव? बहुत शानदार सवाल है, एकदम आप इसको समझ नहीं पाओगे, है ना। ये कह रहा है कि एक बार तो केवल कुंडली है ना। कुंडली की आप जानते हो प्रतिघात 2πfl, और ये कह रहा है एक बार केवल संधारित्र है ना। संधारित्र का आप जानते हो xc बराबर 1/2πfc। ये संधारित्र के कारण धारा के मार्ग में अवरोध है ना। यहां तक तो ठीक है। अब ये यूं कह रहा है कि अलग अलग परिपथों में धारा बह रही है। पहला मैं कुंडली लगा रखी है, बताई दी। दूसरे में संधारित्र। विद्युत वाहक बल की आवृत्ति बढ़ा दें, अब बात को समझना, तो धारा के पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो, क्योंकि धारा IRMS बराबर VRMS। अब कुंडली होगी तो लिखोगे आप XL, है ना। और अगर मान लो संधारित्र होगा तो आप लिखोगे XC। क्लियर है ना। अब सब ध्यान से समझना, क्योंकि आवृत्ति F में वृद्धि से, है ना। अब देखो XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F व XC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f। अब आवृत्ति बढ़ाओगे तो XL का मान बढ़ेगा, है ना। XC का घटेगा क्योंकि आवृत्ति में वृद्धि है ना। तो सब क्योंकि आवृत्ति में वृद्धि से XL बढ़ेगा, और अगर XL बढ़ेगा तो कुंडली में धारा घटेगी। तो कुंडली में तो धारा आवृत्ति बढ़ाने से घटेगी। धारा की बात कर रहा हूं, धारा ये पूछ रहा है। और यहां आवृत्ति बढ़ाएंगे तो XC घटेगा, XC घटेगा, XC घटा तो धारा बढ़ेगी, है ना। तो धारा बढ़ेगी। तो सब अब देखते हैं क्या है ऑप्शन में। ये कह रहा है पहले परिपथ में बढ़ेगी, नहीं, पहले परिपथ में तो घटेगी, और दूसरे में घटेगी, नहीं। ये जो बोल रहा है उसका उल्टा आ रहा है अपने। तो दोनों परिपथों में बढ़ेगी, नहीं नहीं। आवृत्ति बढ़ाने से XL बढ़ता है, XC घटता है, तो दोनों परिपथ में धारा बढ़ ही नहीं सकती। दोनों परिपथों में घटेगी, नहीं। पहले परिपथ में घटेगी, यस, कुंडली में घटेगी, और दूसरे में बढ़ेगी। बिल्कुल सही है, संधारित्र वाले में धारा बढ़ेगी। अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन का जखीरा ले लीजिए आप, मजा आ जाएगा आपको, है ना। अब आ जाइए सब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शुद्ध संधारित्र विद्युत का कुचालक होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन में बड़ा आनंद आएगा ना। देखो मैं जारी रखूंगा इन क्वेश्चन को, है ना। क्या कहता है ये 16वां क्वेश्चन। एक शुद्ध संधारित्र विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है साहब। प्रत्यावर्ती धारा के लिए तो संधारित्र कुचालक हो ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि अपन XC देखें तो XC बराबर 1/2πfc, है ना। अब F कैन नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर AC, है ना। ठीक है। दिश धारा के लिए, है ना, अगर बात करें DC के लिए, तो DC के लिए फ्रीक्वेंसी बराबर 0 है, इसलिए XC बराबर अनंत हो गया।
XC बराबर अनंत है, तो देख लो आप IRMS बराबर VRMS अपॉन जेड, जेड की जगह ना तो धारा 0। तो सब DC के लिए संधारित्र कुचालक का काम करेगा, DC को प्रवाहित ही नहीं होने देगा वो, है ना। तो संधारित्र DC के लिए कुचालक है, DC के लिए कुचालक है, समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन बेहतर क्वेश्चन है ना। चलो सब, अब एक मिनट, मेरे को क्या क्वेश्चन नंबर डाल रखे हैं सब, तो उसी हिसाब से मैनेज करने होते हैं। अब 20वां क्वेश्चन आ रहा है, 16वां हो गया है ना, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20। चलो देखते जाते है ना, आपको भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि इसमें हर चीजें कवर होती जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 300 ओम के प्रतिरोध, ठीक है साहब। प्रतिरोध कितना ओम का? 300 ओम, R बराबर 300 ओम, है ना। और 1/पाई हेनरी का प्रेरकत्व L बराबर बता दिया इसने 1/पाई हेनरी का प्रेरकत्व को 20 वोल्ट VRMS, है ना, जिससे जोड़ा ना, मैंने आपसे 50 बार समझा ही दिया कि आप AC में VRMS ही देंगे आरोपित वोल्टता को। 20 वोल्ट तथा 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बता दी इसने, 200 हर्ट्ज, है ना, के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं। विभव और धारा के बीच कलांतर बताओ। सवाल को एक बार और समझाता हूं। प्रतिरोध 300 ओम है, कुंडली का प्रेरकत्व 1/पाई हेनरी है, VRMS इसने बता दिया 20 वोल्ट और आवृत्ति बता दी 200 हर्ट्ज। अभी अपन से पूछ रहा है कौन सा सर्किट हुआ ये? RL सर्किट, है ना। ये RL सर्किट में अपन से पूछ रहा है कि वोल्टता व धारा के बीच कलांतर का मान बताओ, ठीक है साहब। अब देखो ध्यान से, पहले एक्सेल तो निकाल ही लें, है ना। एक्सेल बराबर 2 FL, है ना। अब 2 पाई को ऐसे रहने, F का मान 200 हर्ट्ज और L का मान 1/पाई, तो पाई से ये पाई कट गया, तो सब एक्सेल कितना हो गया? 200 × 2 यानी 400 ओम। प्रतिरोध है इससे अपने पास, एक्सेल आई गया। अब ये पूछ रहा है RL परिपथ में वोल्टता व धारा के मध्य कलांतर बताइए, है ना। ये अपने को, ये आपके लिए क्विक होनी चाहिए चीजें। RL सर्किट में, है ना। अब RL सर्किट में कलांतर फाई बराबर कितना बताया आपको? tan इनवर्स XL अपॉन R। बस ये क्विक होने चाहिए, इसीलिए आपको करवाए जा रहे हैं क्वेश्चन। तो सब फाई tan इनवर्स, है ना, XL की वैल्यू कितनी? 400, है ना। R की वैल्यू 300 है, यानी धारा व वोल्टता के मध्य कलांतर tan इनवर्स 4/3। ये हुआ साहब, है ना। अब इसके ऑप्शन अपन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन में tan इनवर्स 4/3 भी है ना, और tan इनवर्स 3/4 भी है। तो खैर अपने को तो tan इनवर्स 4/3 है, इसी अपने को आंसर वो मिल ही रहा है ना, मतलब वही आंसर है कहने का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट में साहब ये कह रहा है एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज
ये V बराबर 200√2 साइन 100t क्लियर को 1 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र से, संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफेरेड, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 फेरेड है ना। धारिता के संधारित्र के साथ अमीटर से जोड़ा है, तो अमीटर का पाठ्यांक बताओ, मतलब धारा का मान IRMS बताना। अब देखो साहब, जो इक्वेशन आपको कला के फेज में दी होती, इस टाइप से जो दी होती ना, उसमें आप समझ जाए को ये तो है शिखर मान, आयाम, तो ये तो किसकी जगह लिख रहा है, V0 की जगह है ना, और 100 लिख रहा है किसकी जगह, ओमेगा की जगह। तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है अपने पास, उस स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको आप कंपेयर कर लिया करो। तो जैसे हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लिया, कंपेयर करके मैंने आपको बता दिया कि साहब ये 200√2 ये तो V0 है, और साइन आपको दिखा ही रखा है, ठीक है। अब इसने अपन से पूछा है, इसका क्वेश्चन है अमीटर का पाठ्यांक, मतलब IRMS बताना है, ठीक है साहब। तो IRMS बताने के लिए अपन पहले XC निकालें, तो XC बराबर 1/ω/c, ओमेगा की जगह आपको कितना दे रखा है 100, और C 10⁻⁻6। अपन इनको देखें तो 10⁻⁻4 बच रहा है, ऊपर जाएगा तो ये 10⁻+4 ओम। इतना प्रतिरोध, यानी जिसे अपन धारितीय प्रतिघात कहते हैं, इतना प्रतिघात किसके कारण है, संधारित्र के कारण। अब ये V0 है ना, तो इसलिए I0 बराबर V0/XC है ना। V0 का मान कितना 200√2, और XC का मान ये आप 10,000 ऐसे लिख लो, ये 2 जीरो हटा दो, ठीक है। अब आपको जो दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको भी कर लें √2/50, एक मिनट है ना, √2 ये 2 से मैंने कैंसिल कर दिया, इसको 50। एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं अपन, I0 बराबर V0/XC, ओम का नियम से लिख दिया सीधा, V/I बराबर R, तो V बराबर I बराबर V/XC। V की वैल्यू अपने को दिख ही रही है V0 की है ना, वोल्टा का शिखर मान है ये, और XC अपन ने निकाल ही दिया, ये 10⁻⁻4 ऊपर गया तो +4 हो गया। अब इसको सोल्व करके लिख दिया। एक बात ध्यान रखना, ये आपसे शिखर मान नहीं पूछ रहा धारा, ये आपसे पूछा अमीटर का पाठ्यांक। अमीटर आपको पढ़ के बताएगा, IRMS पढ़ के बताएगा, तो आपको I0 नहीं बताना, आपको बताना IRMS। अब क्योंकि IRMS बराबर I0/√2, ये I0 का मान निकाला आपने, रखो है ना, इसलिए IRMS है ना, I0 की वैल्यू रख दें अपन √2/50/√2, तो √2 से √2 कट गया, 1/50 एम्पियर आ जाता है। अब 1/50 एम्पियर को लिखें तो 0.02 एम्पियर आएगा। अब देखो सब ये क्या आंसर दे रहा है अपने को, ये मिली एम्पियर में कह रहा है, तो मिली में देखो आप इसको मिली में लिखोगे तो ऐसे तो आएगा ये 2 × 10⁻⁻2। अब मिली का मतलब 10⁻³ होता, तो 10 का गुणा करो, ये कर लिया, और 10 का भाग दे लो, तो ये हुआ 20, और 10⁻³ का मतलब मिली एम्पियर। तो इसका आंसर बैठेगा, जैसे इसका आंसर में इसने दे रखा है 10 मिली एम्पियर,
20 मिली एम्पेयर, 40 मिली एम्पेयर और 80 मिली, तो आंसर होगा 20 मिली एम्पेयर। हालांकि ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में से उठाया था मैंने, इसे वहां तक लाना पड़ा, नहीं तो आपका काम यही खत्म हो जाए। तो कहने का मतलब मेरा बच्चों ये है कि इस तरह के न्यूमेरिकल आपको, छोटे छोटे न्यूमेरिकल बोल ही रहा हूं मैं कंटिन्यू, तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपको सूट करने चाहिए, है ना। और ये मैं थोड़ा सा जारी रखूंगा, है ना। अभी मैंने RLC सर्किट रोक रखा है, मैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल कंटिन्यूशन में रखूंगा अगले एपिसोड में भी, क्योंकि छोटे छोटे न्यूमेरिकल से पहले अभी तक के जो सर्किट एनालिसिस हुआ है उसको क्लियर कर लो, फिर आगे चलेंगे, है ना। फिर बीच बीच में और न्यूमेरिकल डालते रहेंगे ना। तो बच्चों आज इतना ही, है ना। बाकी कल नेक्स्ट लेक्चर में इससे छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर टॉपिक भी आ जाएगा। अभी थोड़े बहुत ही क्वेश्चन बचे, फिर वापस छांट लेंगे, फिर ऐसे करें, है ना। तो आज इसमें इतना ही, फिर बाकी कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।